अगर ये लोग हरिजन है तो आप कौन? आप शैतान की औलाद हैं। ये हरि हमारे भगवान भगवान की औलाद है, तो आप शैतान की औलाद है क्या? आपको नाम नहीं लेना आता? आपको SC ST कहने में शर्म आती है क्या? आप पढ़े लिखे लोग भी हरिजन एक्ट की बात करते हैं। हरिजन एक्ट है क्या? कौन सा? उनको पूछो जरा कि तुमको MLA किसने बना दिया? सोशल न्याय देश के अंदर होता तो आज भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बारात चढ़ाने पर घोड़ी वाले को मारा जाता और उसको भी मारा जाता, दूल्हे को भी मारा जाता, बारात नहीं चढ़ने दी जाती आज भी। जैसे कि घोड़ी इनकी बहन है। कुछ लोगों को तो ऐसे पतंगे लग जाते हैं, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे योगी जी मोदी जी। केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को खत्म करना चाहते हैं। गृह मंत्री जी जो मनसा है वो सामने निकल के आ गई है। गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को नहीं पढ़ सकते हैं। अरे इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति को व्याख्या करना कोई इंटेलिजेंट इंसान होना चाहिए ना, जिन्होंने किताब पढ़ी नहीं है कभी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पैरों की धूल भी नहीं है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर कमेंट्स करते हैं। भगवान का नाम 2500 साल तक इस देश के वंचित समाज ने लिया, उनको तो पढ़ने का अधिकार भी नहीं मिला। अगर तुम्हें स्वर्ग की इतनी चिंता है तो तुम क्यों पार्लियामेंट में बैठे हो? स्वर्ग में जाइए, आप तो भगवान का नाम लेते रहिए। आपके लोग तो मंदिर में जो मठाधीश हैं वो भगवान को छोड़कर राजनीति में आने का काम कर रहे हैं। और जिन्होंने राजनीति का द्वार खोला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, अगर वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलते हैं, तो आप तुलना करते हैं और आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो देश की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आप अम्बेडकर से नफरत करते हैं, उनकी विचारधारा से नफरत करते हैं। क्योंकि समय समय पर बीजेपी के लोगों ने, चाहे मिनिस्टर हो बीजेपी के अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने भी बोला था कि वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईयर। अभी 2023 में मोदी जी के आर्थिक सलाहकार ने बोला कि हम यहां पर हैं भारत के संविधान को बदलने के लिए, संविधान को रीराइट करना चाहिए। और इन्होंने 2024 में लगभग 4 बड़े नेताओं ने, बीजेपी ने कहा कि 400 अगर पार हो जाएगी तो हम भारत के संविधान को बदल देंगे। ये भारत के संविधान को बदलना क्यों चाहते हैं? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडिया ऑफ इंडिया को क्यों चेंज करना चाहते हैं? ये नफरत क्यों करते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान बनाया तो आप देखें कितना सुंदर, कितना सशक्त संविधान है। भारत का संविधान का प्रियम्बल आप देखेंगे, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 5 शब्द हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एस्पिरेशन बिलीफ एंड वर्शिप। कोई है यहां पे क्या? नहीं है यहां पे। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल एंड फिटर्निटी द इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यह है प्रियम्बल पूरा। 4 चीज हैं। जस्टिस सोशल इकोनॉमिक, क्या इस देश में सोशल इकोनॉमिक जस्टिस है आज की डेट में? नहीं है। इस पर तो सवाल करेंगे नहीं। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से लोगों को कहा कि आप सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, आप पॉलिटिकल जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, आप इकोनॉमिक जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। 1% लोगों पर देश की 40% संपदा है। कहां पर यहां पर इकोनॉमिक जस्टिस है लोगों के? पहले फाइनेंशियल जस्टिस तो नहीं है ना। आज भी समाज में न्याय की बात करते हैं, कहां सोशल न्याय है देश के अंदर? सोशल न्याय देश के अंदर होता तो आज भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बारात चढ़ाने पर घोड़ी वाले को मारा जाता और उसको भी मारा जाता, दूल्हे को भी मारा जाता, बारात नहीं चढ़ने दी जाती आज भी। जैसे कि घोड़ी इनकी बहन है। कुछ लोगों को तो ऐसे पतंगे लग जाते हैं, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे योगी जी मोदी जी। केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार इस देश के अंदर रहेगा। आज दिन प्रतिदिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी देश के अंदर परचम लहराने का काम कर रहे हैं। क्या ये अचानक से बोले गए शब्द हैं या ये कोई सोची समझी वो लगती है? बीजेपी का कोई भी नेता अचानक से कुछ नहीं करता है। ये सोची समझी साजिश है। ये हमेशा से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कद को नीचा करते आए हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो महानता है, जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, उससे नफरत करते हैं लोग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोगों को जीने की चाह जो बताई है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो मुक्ति दाता हैं, जो एक रास्ता बताते हैं मुक्ति का, उससे नफरत करते हैं। क्योंकि ये लोग
मनु के वंशज हैं, मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं। और हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा इस देश में संविधान स्थापित करने वाले हैं, क्योंकि संविधान स्थापित होगा तो सबको न्याय मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबको स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। पर आज तो सभी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हाथ में बाबा साहब की तस्वीर है, एक हाथ में संविधान है, और अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा संविधान को मानने वाले और बाबा साहब को मानने वाले हम ही लोग। देखिए, चंद चालाक लोग हमेशा से इस देश में सत्ता पर वो आसीन रहे हैं। आज एक तरफ तो बीजेपी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने हैं, जो सपनों का भारत उसको तोड़ना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सारे कारनामों को ख़त्म करना चाहती है। और एक तरफ कांग्रेस है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाने का ढोंग कर रही है। ये दोनों ही पार्टियाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बनने देना चाहती हैं। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, वो उनको पब्लिक ने या वो खुद भी ये स्थापित नहीं कर पा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हम लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को जन जन में पहुंचाने वाले हमें। जब 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम परियोजना किसने चलाई थी? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? गौतम बुद्ध नगर किसने बनाया था? अम्बेडकर नगर किसने बनाया था? बड़े बड़े विद्यालय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो सारी उनकी नीतियां उस सब पूरे गांव-गांव में जन जन में पहुंचाने का काम किसने किया था? बहुजन समाज पार्टी ने। और आज भी बहुजन समाज पार्टी का नारा जय भीम से स्टार्ट होता है। आज तो पूरी सदन में जय भीम हो रहा है। तो किसकी वजह से? केवल अगर माननीय काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना नहीं करते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस, बीजेपी, अन्य पार्टी खत्म कर देती। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर इस देश में स्थापित हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान स्थापित है, तो बिकॉज ऑफ द बहुजन समाज पार्टी, बिकॉज ऑफ द माननीय काशीराम साहब, बिकॉज ऑफ द बहन कुमारी मायावती। बहुजन समाज पार्टी को लोग जो कमजोर करना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी अगर खड़ी है जब ये सब लोग सदन में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हैं, और इनकी हिम्मत नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में कुछ बदलाव कर सकें, क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को चला ही नहीं रहे हैं। ये देश को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के द्वारा नहीं चला रहे हैं। क्या गृह मंत्री जी फंस गए क्या ये बयान देके? देखो, गृह मंत्री जी जो मनसा है वो सामने निकल के आ गई है। गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को नहीं पढ़ सकते हैं। अरे इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति को व्याख्या करना कोई इंटेलिजेंट इंसान होना चाहिए ना, जिन्होंने किताब पढ़ी नहीं है कभी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पैरों की धूल भी नहीं है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर कमेंट्स करते हैं, तो फिर ये तो बस सोचने वाली बात है। 12वीं के बाद में इंटर करवाते हैं अमित शाह। तो देखिए, ये झूठ पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये झूठ बोलकर देश की जनता को ठगने वाले लोग हैं। चाहे वो दिल्ली में केजरीवाल हों, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, जितना लोग ये झूठ बोलते हैं देश की जनता से, उतना आज तक किसी भी नेता ने झूठ बोलने का काम नहीं किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में भाईचारा पैदा करना चाहते थे। ये क्या करना चाहते हैं? ये दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री देश के हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, गाय गोबर की बात करते हैं, शमशान की और कब्रिस्तान की बात करते हैं, कपड़ों की बात करते हैं, दाढ़ी की बात करते हैं, एक जाति एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये सरकारों का काम नहीं है। सरकारों को बताना चाहिए कि जो जनता से वादे किए थे वो वादे कितने पूरे हुए। प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि 15-15 लाख रुपया का वादा किया था, कहाँ है 15-15 लाख रुपया, ये बताना चाहिए। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि 20 करोड़ लोग को जो देश में भूखे सोते हैं वो क्यों सोते हैं। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि मैंने 2 करोड़ रोजगारों का वादा किया था, 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार कहाँ दिए मैंने। देश के प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि बुलेट ट्रेन कहाँ पर चली है, ये देश सोने की चिड़िया कब बन गया, ये बताना चाहिए ना। जो वादे किए थे वो वादे तो पूरे नहीं किए। अब ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। केवल कोरी राजनीति कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर। इनको कुछ लेना देना नहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा को खत्म करने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो सपना है भारत बनाने का, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको खत्म करने वाले लोग हैं। ये मनुस्मृति के पोषक हैं। ये मनुस्मृति को चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो संविधान की कॉपी लिए घूम रहे, कह रहे हैं हम बचाएंगे बाबा साहब को। अरे भैया, आप अगर संविधान को बचाएंगे तो जहां आपकी सरकार चल रही है वहां दलितों पर क्यों अत्याचार होता है? जहां आपकी सरकार थी वहां मटका छूने पर दलित के बच्चे को क्यों मारा जाता है? और आपकी सरकार में कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा शोषण कांग्रेस की सरकार में हुआ। कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अभी
उनके एक नेता है प्रमोद तिवारी, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई धक्का मुक्की हुई, धक्का मुक्की में खड़गे जी को धक्का मारा, खड़गे जी हरिजन हैं, हरिजन एक्ट लगाना चाहिए। इनके लोगों को ये नहीं पता कि इस देश में हरिजन एक्ट कोई होता ही नहीं है। SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का, वो पढ़े लिखे लोग का है। ये जानबूझकर लोगों को, चाहे आप कांग्रेस में आप अध्यक्ष बन जाइए, चाहे MP बन जाइए, MLA बन जाइए, आप उनके हरिजन और दरिजन ही रहेंगे। तो महात्मा गांधी दिए थे ना सब हरिजन, ये भैया हरिजन होते कौन है? अगर ये लोग हरिजन है तो आप कौन? आप शैतान की औलाद हैं। ये हरि हमारे भगवान भगवान की औलाद है, तो आप शैतान की औलाद है क्या? आपको नाम नहीं लेना आता? आपको SC/ST कहने में शर्म आती है क्या? आप पढ़े लिखे लोग भी हरिजन एक्ट की बात करते हैं। हरिजन एक्ट है क्या? कौन सा? उनको पूछो जरा कि तुमको MLA किसने बना दिया? वो तो भाई प्रोफेशन शायद एडवोकेट भी हैं। हरिजन एक्ट क्या होता है? हरिजन एक्ट SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट है ना, ये बोलिए ना आप जानबूझकर कोई SC/ST का बंदा अगर किसी पद पर चले जाएगा, आप जानबूझकर वो हरिजन कहने का काम करते हैं। तो कांग्रेस में भी यही है, BJP में भी है, अन्य पार्टियों में भी यही है। आप देश के प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, आप देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे, आप देश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मगर आपकी नजरों में उनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता तो बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाए थे भी। मूर्ति पे माला और विचारों पर ताला, ये हमेशा से करते आए हैं। इन्हें दिखावे के दांत अलग हैं, खाने के दांत अलग हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने सर पर भी बैठा लेंगे वोटिंग के लिए भी, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा को, उनकी विरासत को सबसे पहले ख़त्म करने में अगर कोई काम करेगा तो BJP और RSS और कांग्रेस के लोग करेंगे। ये समझना पड़ेगा देश के अंदर को। ये केवल मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं और विचारों पर ताला लगा देते हैं। BJP हमेशा से इस देश के वंचित समाजों को नफरत करती आई है। BJP इस देश में दो प्रकार से लोगों को, देश के लोगों को गुलाम बनाना चाह रही है। पहला है मानसिक गुलाम बनाना चाहती है। देश के अंदर बाबाएं इकट्ठे कर दिए हैं, वो बाबा लोगों को मानसिक गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरे आर्थिक गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं कि सारा पैसा अपने मित्र मंडलियों को दे दो, सारा पैसा कुछ चंद लोगों को दे दीजिए, फिर पैसा देश के अंदर बचे ही नहीं और लोग 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार के लिए नौकरियों के लिए तड़प से रहे। फिर आप क्या करेंगे? ना लोग एजुकेशन लेंगे, लोग एजुकेशन नहीं लेंगे तो बाबाओं के चक्कर में पड़ेंगे, लोग अनपढ़ रहेंगे तो फिर आपके वोटर ज़्यादा बन जाएंगे और आप सदियों सदियों तक धर्म के नाम पर राज करेंगे। जिस देश में जहाँ धर्म के नाम पर राजनीति होती हो, वो देश कभी भी सोने की चिड़िया नहीं बन सकता है। इस देश संविधान से चलता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए सशक्त संविधान से चलता है। ये देश हमेशा हमेशा महान रहेगा क्योंकि इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महान संविधान है। उन्होंने बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर 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 कहना फैशन हो गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फैशन नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैशन है लोगों का। लोग पैशनेट हैं, लोगों की दीवानगी है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो काम किया है वो आज तक किसी ने काम नहीं किया। 3000 साल की गुलामी को काट के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लोगों को इंसान बनाने का काम किया, लोगों को जीने का जो अधिकार दिया, लोगों को IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बनाने का जो अधिकार दिया है, वो किसी ना भगवान ने दिया ना किसी और इंसान ने दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर न्यायप्रिय हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कानून बनाया, जब देश का संविधान लिखा, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी प्रकार के लोगों को न्याय देने का काम किया। भारत का संविधान केवल मात्र एक किताब नहीं है, वो इस देश के वंचित समाज, इस देश की महिला, इस देश के नौजवान, इस देश के किसानों का एक ऐसा हथियार है, एक कानून की किताब है जो उनको अधिकार देती है और उनके अधिकारों को सुरक्षित करती है। तो ये जो उस दिन पार्लियामेंट के अंदर शाह ने कहा, वो हमेशा से उनके लोग कहते आए हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत करते हैं, वो पहले भी नफरत करते थे, वो आज भी नफरत करते हैं, वो आगे भी नफरत करते रहेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले भी उनका सामना करते रहे, आज भी उनके लोग सामना कर रहे हैं, आगे भी सामना करते रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के अंदर एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को जीने का अधिकार दिया है। पर ये आरोप है कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि उनका जो बयान था गृह मंत्री जी का, वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, वो क्लिप काट कर पेश किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर 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 कहना फैशन हो गया है। इतना नाम
अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता।